हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों को लिखने में कैसे इंटरेस्ट बनाएं, या फिर बच्चा लिखना नहीं चाहता है। कई तो एक मैसेज आया था कि बच्चे रोते हैं। एक तो मैसेज के आपको बता दूं कि जिनको भी मैसेज करना है, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ना करें। यहीं पर कॉमेंट बॉक्स है, यहीं पर आप मैसेज कर सकते हैं, यहीं पर आप पूछ सकते हैं, और लाइक भी यहीं कीजिए। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, प्लीज़ पहले आप वीडियो देख रहे हैं फिर व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, आप डायरेक्ट यहीं पे लाइक कर दीजिए और यहीं पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको यहीं पे रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का, बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बच्चे को डायरेक्ट नोटबुक और पेंसिल लेके ना बिठाइए, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है। उसका इंटरेस्ट अगर बनाना है ना, तो सबसे पहले उसे कलरिंग दीजिए, और कलरिंग के साथ उसे ड्राइंग फाइल या जो भी आपके पास नोटबुक है, पहले की है, रफ है, वो दीजिए, और उसे स्क्रिबलिंग करने दीजिए। स्क्रिबलिंग इन द सेंस की लाइक दिस, बच्चे करते हैं ना, ऐसे 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 वॉल्स पे भी कर देते हैं, ड्रॉर पे भी, कहीं पे भी कर देते हैं। पर हाँ, वो अपनी सोच है आपकी। देखो, मैं तो जब भी वो करने लगता था ना, मेरे बेटे को इंटरेस्ट आता था, तो मैं उसको बोलती थी कि अच्छा आपको करना। मैं रोकती नहीं थी कि मत करो, मैं कहती ठीक है, आई विल गिव यू नोटबुक। मैं उसको नोटबुक देती थी, या फिर ड्राइंग फाइल लेके आती थी स्पेशली। और मेरे पास बोर्ड भी है, स्लेट और चौक भी है, मैंने सब कुछ रखा हुआ है कि इसको अगर करने का मन है या लिखने का मन है तो उसे रोको मत, उसे करने दो, लेकिन चीज़ वो दो जो यूज़ की है। ऐसे वॉल्स ख़राब हो जाएंगी और वो एक बैड मैनर्स भी होती है। तो ठीक है, आप उसको उसी टाइम बोलो कि बेटा इसमें नोटबुक में करो, या ड्राइंग फाइल, या वट एवर जिसमें भी करना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है स्क्रिबलिंग का। उसका इंटरेस्ट बनाइए। उसके बाद उसकी एक बाउंड्री, जैसे लगता है ना कि वो लिखने लगा है, तो उसकी एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं। लाइक हम सर्कल बना सकते हैं। अब मैंने अपने बेटे को एक सर्कल बना दिया, और मैंने उसको बोला कि बेटू सर्कल से बाहर नहीं जाना हमने, अब सिर्फ अंदर 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 करना है। तो वो अंदर अंदर एक तो फोकस बनता है, उसको एक लाइन क्लियर होती है कि इस बाउंड्री बन गई है, जिससे उसके लिखने में हेल्प होती है कि ये मेरी इतनी बाउंडेशन है, मुझे इतने में लिखना है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है जब भी आप स्टार्ट करें। और एक चीज़ और है कि अगर आपका बच्चा लिखना सीख गया है, और कई बार होता है ना बच्चे का मन नहीं करता, मेरा बेटा कहता है कि यार मैं नहीं लिख रहा, मुझे नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, तो मैं स्टार्टिंग उसको लिखने से नहीं, मैं कहती हूँ ठीक है कलरिंग करते हैं, तो मैं स्टार्टिंग उसकी कलरिंग से करवाती हूँ। तो आप भी स्टार्टिंग उसकी कलरिंग से करवा सकते हैं। एक प्रॉब्लम हो रही है मेरे सामने कि एक मदर है, वो कह रही है कि मेरा बेटा ना लिखता ही नहीं है, मतलब उसे लिखना तो आता है लेकिन वो इतना टाइम लगा देता है कि मुझे गुस्सा आता है उसके ऊपर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हैं, या तो आप फुल टाइम लेके, जैसे कि वो कह रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे घर का भी काम करना होता है, मुझे ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, तो ऊपर से वो लिखता भी नहीं है, तो मुझे और गुस्सा आता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठा रहे हैं ना, छोटे बच्चे को पढ़ाने बैठा रहे हैं ना, तो वो पढ़ने के पर्पज़ से नहीं बैठिए, फ़न के पर्पज़ से बैठिए। छोटा बच्चा फ़न के हिसाब से, उसको खेल खेल में जो भी आप सिखाओगे ना, एक तो उसका इंटरेस्ट बनेगा, उसको बर्डन नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आज आपने जिस तरफ से वो कह रही थी ना, स्ट्रेस की लगा देना एक, कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप इमेजिन करिए, आप छोटी सी हैं, आपकी मम्मा आपको कहीं लेके गई हैं किसी ट्यूशन टीचर के पास या किसी स्कूल टीचर के पास, और वो मैम आपकी कंप्लेन कर रही हैं, और आप कह रही हैं कि ठीक है अगर नहीं पढ़ता तो एक लगा देना। तो आप इमेजिन करके देखिए कि आप उस टाइम पे क्या कहेंगी। हाँ, मेरी मम्मा सही कह रही है, मुझे नहीं पढ़ना है तो मैडम मुझे लगाएंगी। नहीं ना, ये चीज़ आपको होगा ना कि मम्मा ऐसे क्यों कह रही है कि मुझे लगा दो, चाहे भले ही मुझे पढ़ना आता है या नहीं आता। पर कोई भी बच्चा इस चीज़ को लाइक नहीं करता कि मुझे आ रहा है या नहीं, तो पर सामने वाला मुझे थप्पड़ लगा दे, मुझे स्लैप कर दे। नहीं, ऐसे नहीं करिए। अगर आपको पहले से स्ट्रेस है तो या तो आप उसको पढ़ाओ मत, या फिर उस स्ट्रेस को आप साइड में रख दो। तभी आपका बच्चा आपके साथ फ़न करेगा, आपके साथ स्टडी करेगा, और वो सब कुछ सीखेगा। मैंने आपको क्या बताया, मेरा बेटा खुद बैठ के कभी नहीं पढ़ता है, उसको लिखना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मुझे मालूम है मैं उसका कैसे इंटरेस्ट बनाती हूँ। लाइक सबसे पहले मैं उसको कलरिंग देती हूँ, वो कभी भी डायरेक्ट नोटबुक लेके मेरे पास बैठता ही नहीं है आज तक। वो सब कुछ लिखता है, नंबर्स नेम लिखता है, संडे मंडे लिखता है, वीकडेज नेम, जितना मैं लिखवा सकती हूँ मैं सारा उसे लिखवा देती हूँ। इवन उसे अपना माई सेल्फ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, प्रॉपर अपना नाम हिंदी में भी लिखता है और इंग्लिश में भी लिखता है। अभी वो 4+ है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने कैसे करी हैं, एक ट्रिक से करी हैं। डायरेक्ट नहीं कि बेटा लिखो मेरा नाम व्यांश शर्मा है, नहीं। हर एक चीज़ ट्रिक से होती है, फ़न से होती है। छोटी छोटी चीज़ें हम सिखाएंगे धीरे धीरे। जैसे मैंने आपको कहा है कि अपना हार्डवर्क हमें डेली बेस पे लेके चलना पड़ेगा, और स्ट्रेस के साथ आप अपने बच्चे के साथ बैठेंगे ना, तो आप उसे भी नहीं पढ़ा पाएंगे। वो पहले से ही पता कि मम्मा बहुत गुस्से में है, मैं कुछ भी करूँगा मुझे स्लैप पड़ने वाला है, और वो चीज़ उसको इरिटेशन हो जाएगी। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो अगर आप अच्छा सा उसे पढ़ाना शुरू करोगे ना, उसके लिए स्टडी को बर्डन नहीं फ़न बनाओगे ना, तो वो बहुत ईजिली सीखेगा और बहुत जल्दी सीखेगा। उसका इंटरेस्ट बनेगा आगे और, क्योंकि पढ़ाई को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे बेटे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अब बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि मम्मा ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो मैं उसको हर एक चीज़ का जवाब देती हूँ। अब जैसे रैम्बो है ना, उसमें कितने कलर्स होते हैं ना, बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, 7 कलर्स, कौन कौन से कलर, तो वो सारा एक्सप्लेन करती हूँ।
उससे उसको ये होता है कि अच्छा स्टडी में। अब कल मुझे उसने कुछ पूछा, मैं थोड़ा भूल गई, पता नहीं क्या पूछा उसने मुझसे, लेकिन उसने मुझे पूछा तो मैंने उसको बोला कि दीदी से पूछी, क्योंकि दीदी स्टडी कर रही है। तो उसने मुझे पता क्या बोला कि अच्छा बुक्स में ये सब लिखा होगा। मैंने कहा हाँ, बुक्स में सब कुछ होता है। तो वो जो इंटरेस्ट बनाना है ना, वो तभी बना सकते हो जब आप उसको फ़न की तरह लोगे। अगर आप खुद ही की पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो थप्पड़ लगाऊंगी, या फिर टीचर के पास जाके कि नहीं पढ़ रहा तो आप उसको लगाना है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसे किसी भीड़ भड़ाके में मत भेजिए। भीड़ भड़के का मतलब है कि स्कूल का आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे जितने बच्चे होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन ट्यूशन आप ऑप्शनली ले सकते हो। ट्यूशन आप वहाँ, एक नहीं कि एक भंडारा मिल रहा है सारे उस भंडारे में लाइन लगा के खड़े हो गए हैं कि ये तो बहुत अच्छा भंडारा है, ऐसा नहीं है। बच्चे को अच्छी गाइडेंस, छोटे बच्चे को ना टेंशन ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसको वहाँ ट्यूशन भेजिए जहाँ बच्चे कम हैं, और या फिर उसके इक्वल एज के हैं। या फिर ये नहीं कि एक बच्चा आपका नर्सरी का है और एक बच्चा 5th का है, 4th का है। उससे क्या होता है ना कि बच्चे का ध्यान ना ऑटोमेटिक उस बड़े बच्चे पे जाता है, वो हर टाइम उसको अटेंशन देगा, जहाँ पे उस सर को भी प्रॉब्लम होगी, मैम को भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इसको वटेवर पढ़ा रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि बच्चा इस पर अटेंशन दे रहा है। अरे वो इतना छोटा सा बच्चा है, वो तो वही करेगा ना जो उसका मन करेगा। तो उसको उस भीड़ भड़के में मत भेजिए, उसको छोटी जगह पे भेजिए जहाँ पे ज़्यादा बच्चे ना हो या फिर उस इक्वल एज की हो। अब मेरा बेटा है, उसके साथ एक लड़की पढ़ती है, छोटी सी है, बहुत क्यूट सी है। अब वो एक दूसरे को बहुत मतलब देख के ना बहुत वो होते हैं, एक दूसरे की रेस लगती है, लेकिन बड़े फन वे में लगती है। और स्माइली को लेके तो बहुत, स्माइली इन द सेंस कि मैंने अगर उसको नोटबुक में स्माइली दे दी ना, तो वो कोई मैंने खरीद के नहीं लेके आई शॉप से, एक सर्कल बनाया उस पर स्माइली बना दी कि आपने बहुत गुड वर्क किया है। बच्चा बहुत खुश होता है और मोटिवेट होता है। मेरे दोनों जितने को भी पढ़ाती हूँ ना, बहुत खुश होते हैं, मेरे से पूछते हैं मैम अगर अच्छा सा काम करेंगे तो आप हमें और स्माइली दोगे। मैं कहती हूँ हाँ, 2 स्माइली। मैं कहती हूँ यस। एक बात बताइए, 2 स्माइली में क्या मिल रहा है उनको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी खुशी होती है, मुझे भी बहुत खुशी होती है उनको देख के। तो वो स्माइली वाला फेस अगर होता है ना तो आपको बर्डन लगेगा पढ़ाने में, ना बच्चे को लगेगा पढ़ने में। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों को भीड़ में मत भेजिए। बहुत सारी ट्यूशन्स हैं, हर जगह पे आप पता कीजिए, छोटे छोटे ट्यूशन्स पे। बड़े को जहाँ भेजना है, अब मुझे नहीं लेना देना इस बात से कि आप कहाँ भेज रहे कहाँ नहीं, पर छोटे बच्चे को छोटी जगह पे लगाइए जहाँ पे कम बच्चे हैं, जहाँ पे उसको प्रॉपर अटेंशन मिल सके, क्योंकि अभी उसने लिखना भी सीखना है, रीडिंग भी सीखनी है, पढ़ना भी सीखना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो बहुत सारे बच्चों के बीच में नहीं दे सकता कोई भी ट्यूशन वाला टाइम। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो 2 जनों को शेयर ज़रूर करें।